शायद देश में सरकार जनता की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं दिख रही, क्योंकि आए दिन देश में अलग अलग जगह बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। एयरपोर्ट से लेकर स्कूल कॉलेजेस तक आए दिन बम से उड़ाने की धमकियां लगातार मिलती दिख रही हैं। एक तरफ जहां जनता सोचती है कि सरकार हमारी सुरक्षा में हमेशा हाजिर है, तो वहीं ऐसे धमकियां मिलना सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। हर साल ऐसे मामले सामने आते हैं, लेकिन हाल ही में आए दिन ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बात अगर 13 मई 2024 की हो तो आपको बता दें, राजस्थान के जयपुर में 6 से ज्यादा स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। हालांकि तुरंत पुलिस को सूचना दे दी गई, जिसके बाद स्कूलों को तुरंत खाली करवा दिया गया। इससे पहले जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। जयपुर ही नहीं बल्कि पटना, दिल्ली, कोलकाता एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। बात अगर 18 जून की करें तो आपको बता दें, सबसे पहले दिल्ली में IGI एयरपोर्ट पर दुबई से आ रही फ्लाइट में बम की धमकी वाला ईमेल मिला। इतना ही नहीं, एक दिन में जयपुर के पारेख कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल आया, जिसमें लिखा था कि आपके कॉलेज में बम रखा है, ये बम किसी के बैग में है। कॉलेज के अंदर एक व्यक्ति राइफल लेकर आया है, वे सभी को गोली मार देगा। हमारे ग्रुप का नाम KNR है, हम ही इस हमले के पीछे हैं। हमारे ग्रुप ने ही दिल्ली के स्कूल में 1 मई को हमला करवाया था, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिलते ही पूरे कॉलेज को खाली करवा दिया गया और सर्च ऑपरेशन शुरू करवाया। बाद में जयपुर और पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिला, जिसमें लिखा था कि मिनरल बिल्डिंग में बम रखा है, सभी लोग मारे जाएंगे। जिसके बाद CISF ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, साथ ही पुलिस को भी सूचना दे दी गई और बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड ने भी मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अब आपको इस रिपोर्ट से समझाते हैं कि इतने सालों में ये धमकियां देने का ट्रेंड किस तरह बदलता है। धमकियां तो पहले भी मिला करती थी। आपको बता दें, कुछ साल पहले तक ये जो धमकियां आती थी, ये पुलिस कंट्रोल रूम को आती थी, फोन कॉल के जरिए। लेकिन अब जो धमकियां आती है वो ईमेल से आती है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो भी ये ईमेल भेजता है उसे शायद पकड़े जाने के डर की वजह से अपना तरीका बदला है और वो तरीका अपनाया ईमेल। हालांकि जब सुरक्षा एजेंसियां इन मामलों की जांच करती है तो ईमेल का क्या IP एड्रेस है, उससे पता चलता है कि ईमेल कहां से भेजा गया है। अगर हम बात पिछले महीने की करें तो 1 मई 2024 की, तो दिल्ली NCR के 100 के करीब स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकियां दे दी गई। ईमेल के जरिए भेजी गई धमकियों में कहा गया था कि हम लोगों को इमारतों में दफन कर देंगे। वहीं इस धमकी को जिस ईमेल के जरिए भेजा गया, उसका सर्वर विदेश में मौजूद होने की जानकारी भी सामने आई थी। इसके बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। करीब 8 या उससे ज्यादा स्कूलों को धमकी भरा मेल पहुंचा। इसमें माहेश्वरी स्कूल, विद्याश्रम, नेवारू रोड, सेंट टेरेसा सहित अन्य स्कूलों में मेल पहुंचा है। सूचना के बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस, ATS की टीम मौके पर पहुंची और कैंपस को खाली करवाया गया। अब सवाल ये है कि क्या ईमेल सच्चे हैं या जनता को गुमराह करने के लिए है, क्योंकि दहशत फैलाने वाली इसे सूचनाएं एक तरफ जहां सुरक्षा एजेंसियों को परेशान कर देती हैं, तो वहीं आम लोगों में भी पैनिक हो जाता है। दरअसल दहशत फैलाने वाले लोग इस वक्त या तो स्कूल कॉलेज चुन रहे हैं या फिर एयरपोर्ट। जाहिर है इस तरह की जगहों पर भारी भीड़ भी होती है और यहाँ हड़कंप भी जल्दी मचता है। कुल मिलाकर अब सुरक्षा एजेंसियों के लिए खबरें चुनौती बन चुकी हैं कि आखिर इन ईमेल्स का सोर्स क्या है। अब ये जानना भी बहुत जरूरी है और इस तरह के मेल करने वालों पर शिकंजा कसना भी बेहद जरूरी हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी।